पंडित जी की बकरी पंचतंत्रा की कहानी। पंचतंत्रा की कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ कराकर किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। गुजर बसर बहुत मुश्किल से होती थी। एक दिन ब्राह्मण किसी के घर पूजा कराने गया, वहां उसके यजमान ने उसे एक बकरी दे दी। ब्राह्मण का घर बहुत दूर था। वह मन ही मन सोचता जा रहा था, इस बकरी को अच्छे से पालेंगे, ये दूध देगी, उसे बेच देंगे, उससे जो पैसे आएंगे उससे घर का गुजारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसी समय जंगल के रास्ते पर 3 ठग बैठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बकरी ले जाते देखा तो उनके मुंह में पानी आने लगा। पहला बोला, अगर आज ये बकरी हाथ लग जाए तो शाम को दावत हो जाए। दूसरा बोला, ब्राह्मण ऐसे तो बकरी देगा नहीं, कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी। तीसरा बोला, मेरे पास एक कमाल की तरकीब है, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना, अब पेड़ के पीछे छिप जाओ। तीनों पेड़ पीछे छिपकर बकरी हड़पने की योजना बनाते हैं। उसके बाद पहला ठग ब्राह्मण के पास जाकर कहता है, ए यूरो अ यूरो अ यूरो, ये क्या पंडित जी कंधे पर कुत्ता लाद कर जा रहे हो? ए यूरो अपंजीकृत व्यापार चिन्ह, ए यूरो अपंजीकृत व्यापार चिन्ह। ये सुनकर ब्राह्मण गुस्से से कहता है, ए यूरो अ यूरो मूर्ख, मेरे कंधे पर बकरी है, कुत्ता नहीं, अंधा है क्या तू? यूरो अपंजीकृत व्यापार चिन्ह, यूरो अपंजीकृत व्यापार चिन्ह। ये सुनकर ठग हंसने लगता है, यूरो पंडित जी आपके कंधे पर कुत्ता है, अगर किसी को पता लग गया कि एक पंडित कंधे पर कुत्ता लेकर जा रहा है तो कितनी बदनामी होगी। ए यूरो अपंजीकृत व्यापार चिन्ह, ए यूरो अपंजीकृत व्यापार चिन्ह। पंडित जी ने कहा, ए यूरो, ये बकरी मुझे यजमान ने दी है, कुत्ता कैसे हो सकता है? तू अपनी आंखों का इलाज करवा। ए यूरो अपंजीकृत व्यापार चिन्ह, ए यूरो अपंजीकृत व्यापार चिन्ह। ये कहकर पंडित जी आगे बढ़ गए। पहला ठग आगे चला गया। कुछ देर बाद दूसरा ठग पंडित जी के पास आया और बोला, ए यूरो अ यूरो पंडित जी, ये गाय का बछड़ा कहां से ले आए और इसे कंधे पर उठाकर क्यों घूम रहे हो? ए यूरो अपंजीकृत व्यापार चिन्ह, ए यूरो अपंजीकृत व्यापार चिन्ह। पंडित जी को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा, ए यूरो अ यूरो, आज क्या सारे मूर्ख मुझसे ही टकराने हैं? ये बछड़ा नहीं बकरी है। ए यूरो अपंजीकृत व्यापार चिन्ह, ए यूरो अपंजीकृत व्यापार चिन्ह। दूसरा ठग गुस्से में बोला, ए यूरो पंडित जी, लगता गर्मी में वजन उठाने से आपका दिमाग खराब हो गया है, जो बछड़े को बकरी कह रहे हो। ए यूरो अपंजीकृत व्यापार चिन्ह, ए यूरो अपंजीकृत व्यापार चिन्ह। ये कहकर वह भी आगे चला गया। अब पंडित जी सोचने लगे, पता नहीं क्या बात है, पहला आदमी इसे कुत्ता कह रहा था, दूसरा आदमी इसे बछड़ा कह रहा है। पंडित जी यह सोचते हुए कुछ आगे बढ़े ही थे, तभी उन्हें तीसरे ठग ने घेर लिया और बोला, ए यूरो अ यूरो पंडित जी, यह सिर पर गधे का बच्चा उठाकर क्यों घूम रहे हो? कैसा जमाना आ गया है कि पंडित भी गधे को सर पर रखकर घूम रहे हैं। ए यूरो अपंजीकृत व्यापार चिन्ह, ए यूरो अपंजीकृत व्यापार चिन्ह। ये सुनकर पंडित जी ने कहा, ए यूरो अ यूरो, तुझे बकरी गधा दिखाई दे रही है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो बकरी उठा रखी है, वो भी सर पर नहीं कंधे पर। यूरो अपंजीकृत व्यापार चिन्ह, यूरो अपंजीकृत व्यापार चिन्ह। ये सुनकर तीसरा ठग हंसने लगा और बोला, ए यूरो अ यूरो पंडित जी, गधा सर पर हो तो दिमाग कहां से चलेगा? लगता है गधे का असर दिमाग पर हो गया है, जो गधे को बकरी बोला रहे हो। ए यूरो अपंजीकृत व्यापार चिन्ह, ए यूरो अपंजीकृत व्यापार चिन्ह। ये कहकर वह भी आगे चला गया। उसके जाने के बाद ब्राह्मण ने सोचा, ए यूरो अ यूरो, कहीं ये कोई पिशाचिनी या भूत तो नहीं जो सबको अलग अलग जानवर के रूप में दिखाई दे रही है? मैं इसे घर ले गया तो मेरे घर में मुसीबत आ जाएगी। ए यूरो अपंजीकृत व्यापार चिन्ह, ए यूरो अपंजीकृत व्यापार चिन्ह। ये सोचकर ब्राह्मण ने बकरी को कंधे से उतार दिया और वहां से भाग लिए। उसने सोचा, कहीं पिशाचिनी मेरे पीछे न पड़ जाए। उनके जाने के बाद तीनों ठगों ने लपक कर बकरी को पकड़ और शाम की दावत की तैयारी करने लगे।